हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम आईक्यू। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 7 मई 2022 और इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम डेली बेसिस के करंट अफेयर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बाईलैंग्वेज होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से मैं पीडीएफ बनाता हूँ और आप सभी को आसानी से पढ़ाऊंगा। इंस्टा फैक्ट अभी भी नहीं लिखा हूँ, लेकिन अगले वीडियो में इंस्टा फैक्ट में इसमें लिख दूंगा। लेकिन दोस्तों, इंस्टा फैक्ट जरूर बताऊंगा, ये मत सोचिएगा और भाग मत जाइएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, ये CUET 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BHU, AU, DU, JNU ऑल सेंटर यूनिवर्सिटी जो भी CUET में शामिल होती हैं और जनरल टेस्ट देने वाली हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारा सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को टाइप किया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने 4 मई को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। ठीक है, इतने प्रतिशत से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है आपका 4.40। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद का जो अंक होता है उसको हम लोग एक एक करके गिनते हैं। ठीक है, यानी कि 4.40% बढ़ा करके कर दिया गया है। ठीक है, क्या रेपो रेट। इसके तहत क्या होगा दोस्तों कि बढ़ती मुद्रास्फीति को काबू में किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि कर्ज वगैरह और ऋण लोग कम लें। ठीक है, और ये RBI ने किया है। RBI की बात करें तो RBI का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना याद रखिए, 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1935 को। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अंग्रेजों द्वारा भारत में RBI की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1935 में। तो आप लोग याद रखिएगा। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम है शक्तिकांत दास। तो स्टाफ फैक्ट भी आप लोग पढ़ते रहिए दोस्तों। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इंस्टा फैक्ट जो है उसको भी PDF में इंक्लूड कर देंगे, लिख देंगे, जिससे कि और भी आसानी आप सभी के लिए रहेगा। ठीक है, पहले जब मैं करंट अफेयर पढ़ाता था तो लिख दिया करता था, लेकिन आज जो है, जो हाल ही में बना रहा हूँ, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को क्वेश्चन के इंस्टा फैक्ट को जरूर बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने हरित एवं सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। तो ये जर्मनी के चांसलर हैं, जिनका क्या नाम है, ओलाफ सोल्ज। ठीक है, इन्होंने हरित एवं सतत विकास में साझेदारी की स्थापना की संयुक्त रूप से। इसके तहत क्या होगा दोस्तों कि भारत में जर्मनी जो है वो 10 बिलियन यूरो रुपया जो है निवेश करेगा जलवायु परिवर्तन की संबंधित परियोजनाओं के लिए। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि जो हरित सतत विकास है उसमें हाइड्रोजन उत्पादित किया जा सके, और ये 2030 तक हाइड्रोजन उत्पादित स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, जर्मनी के द्वारा किया गया। तो जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन। ठीक है, बर्लिन यहाँ की राजधानी है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रांक वाल्टर। ठीक है, और जर्मनी की मुद्रा की बात करें, क्योंकि मुद्रा की यहाँ पर बात आई है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10 बिलियन यूरो। ठीक है, यूरो यहाँ की जो है करेंसी है। ठीक है, और भाषा की बात करें तो जर्मन। ठीक है, जर्मन यहाँ की भाषा है। आप लोग को पता होगा कि BMW वगैरह जो कार है वो कहाँ की है, जर्मनी की ही है। ठीक है, यहाँ की भाषा के बारे में मैंने आप सभी को बता ही दिया, राष्ट्रपति के बारे में बता दिया। यहाँ पर कुछ फेमस प्लेस है, जैसे म्यूनिख और क्या है, हिडलबर्ग है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, हिडलबर्ग और म्यूनिख जो एक प्रसिद्ध प्लेस है जहाँ पर टूरिस्ट लोग घूमते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना सारा जर्मनी से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल के 142 स्थान से फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है। ठीक है, पहले तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि आप लोग ये बताइएगा कि विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि पिछले साल भारत का जो रैंक था विश्व प्रेस सूचकांक में, स्वतंत्रता में 142 था, लेकिन इस बार जो है 150 हो गया है। ठीक है, बढ़ोतरी हुई है भारत के मीडिया में, क्योंकि हमारे देश की मीडिया बहुत सच्ची मीडिया है इसीलिए। और नेपाल की मीडिया जो है उसका जो स्थान है वो बराबर है, अभी अपने ही स्थान पर है।
लेकिन पाकिस्तान भी फिसल गया है। पाकिस्तान का जो है वो 157 रैंक है। श्रीलंका का रैंक है 146, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश का 162 और म्यांमार की बात करें तो ये है 176, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। और कुल रैंकिंग जारी होती है 180 में भारत का रैंक जो है 150 है, यानी कि 30 देश केवल भारत से पीछे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी मीडिया अपने देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस खिलाड़ी को वेस्टइंडीज़ का नया वनडे और T20 कप्तान बनाया गया है। मैंने अप्रैल महीने के करंट अफेयर में आपको पढ़ाया था कि दोस्तों वेस्टइंडीज का जो खिलाड़ी है किरण पोलार्ड, उसने संन्यास ले लिया। वो उस समय कप्तान था, लेकिन अब जब उसने संन्यास ले लिया है तो निकोलस पूरन को वेस्टइंडीज़ के वनडे और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का कप्तान बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निकोलस पूरन जो है ये हैदराबाद के लिए खेलते हैं। ठीक है, SRH जो है हैदराबाद के लिए खेलते हैं वर्तमान में, तो आप लोग याद रखिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा, आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों मैं आप जल्दी से जल्दी आप सभी के लिए इसी PDF में इंक्लूड करूंगा, जिससे कि आप देख देख कर पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मनीला में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता है। मनीला ये दोस्तों फिलीपींस देश की राजधानी है, वही फिलीपींस जहां पर ADB बैंक है। कौन है? ADB बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, कहाँ पर है? मनीला में है। मनीला जो है फिलीपींस देश की राजधानी है। और फिलीपींस देश में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रहा था, जिसमें कांस्य पदक जीता है PV सिंधु ने। ठीक है, PV सिंधु को आप लोग जानते होंगे। और फिलीपींस की बात आई है तो फिलीपींस की राजधानी तो आपको पता हो गया। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो। ठीक है, रोड्रिगो। और यहाँ की भाषा है फिलिपिनो, यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है, और अंग्रेजी भी यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये दक्षिण आसियान देश में आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। BS राजू को नियुक्त किया गया है थल सेना के अध्यक्ष के रूप में। और प्रमुख इस समय कौन है? वो है मनोज पांडे जी, अभी नियुक्त किया गया है। और अगले CDS होने वाले कौन है इस समय? मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं, जो अगले CDS बनेंगे, अभी शायद बन भी चुके होंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन का आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा। थल सेना की बात करें तो थल सेना की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1895 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है। और आपको एक बात बताएं कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? सेनापति कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है, सेनापति। ठीक है, अध्यक्ष नहीं, सेनापति, राष्ट्रपति होता है। और तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, IOCL ने M15 पेट्रोल को पायलट आधार पर किस राज्य में लॉन्च किया गया है। ठीक है, IOCL का पहले फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसने M15 पेट्रोल को पायलट आधार पर किस राज्य में लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया गया दोस्तों आसाम में। ये किस लिए लॉन्च किया गया? क्योंकि पेट्रोल में जो बढ़ती कीमत है उसको कम किया है। असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष माफ कीजिएगा, वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और राज्यपाल बालकृष्ण आचार्य जी हैं। और यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक सिंह गैंडे के लिए। मानस नेशनल पार्क भी यहीं पर है। और मांजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है, वो भी आसाम में ही है। ठीक है, तो आप लोग इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आसाम से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है, UK का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसने जीता है। ठीक है, UK माने यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड। ठीक है, इसका कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है किशोर कुमार दास। ये दोस्तों बांग्लादेश के रहने वाले हैं। अब देखिए इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने सामाजिक कार्य किया है। ये अवार्ड जो है सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया गया है। ये दोस्तों एक संस्था के निर्माता है जिसका नाम है विंदानंदो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विंदानंदो, ये संस्था है। इस संस्था को 22 छात्रों ने मिल करके किशोर कुमार दास जी के साथ मिल करके प्राइमरी या फिर प्राथमिक स्कूल का निर्माण किया था, जिसमें ये लोग फ्री में शिक्षा देते थे बच्चों को। और धीरे धीरे करके इन्होंने पूरे देश भर में, पूरे बांग्लादेश में फ्री में शिक्षा दे करके बहुत सारे
स्टूडेंट को अच्छे अच्छे पद पर नियुक्त कराया। ठीक है, तो इनके इसी कार्य के लिए इन्हें जो है कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कोरोना के टाइम में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था, लोगों के बीच में काफ़ी राहत पहुंचाया था।